Hello and welcome class 11th students to ABC's Accounts and Eco Junction, and here we are covering the syllabus of Accounts and Economics for class 11th and 12th. So if you haven't subscribed my channel, please subscribe to my channel so that you are notified every time I release a new video. Also share it with your friends, like and tell your suggestions in the comment section below. Okay, so today the topic that we are going to cover is golden rules of accounting. So it's the basic of accounting. Accounting starts from the golden rules of accounting. If you do not know the golden rules of accounting, you cannot record the transactions that are held on daily basis in a business or in a firm or in anything. Okay, so कहाँ से शुरू होती है? बिल्कुल हमारी अकाउंटिंग जो शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है. वैसे तो आपका थोड़े बहुत दो थ्योरी भी हैं, दो थ्योरी चैप्टर्स भी हैं, वो भी कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल जर्नल एंट्रीज बताएंगे इस चैप्टर में आपको. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग कहां से शुरू होगी. अकाउंटिंग शुरू होती है आपके जर्नल से. ठीक है, जर्नल एक अकाउंट है जो डेली बेसिस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, और बशर्ते ये बात है कि ट्रांजैक्शंस जो होती है वो मॉनेटरी होनी चाहिए. किस नेचर की होनी चाहिए? पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए. ठीक है ना, कि मतलब पैसा आएगा और या फिर पैसा जाएगा. ठीक है ना, तो यही चीजें होती है. हम लोग जो भी काम करते हैं हम लोग पैसे के लिए करते हैं. नॉर्मली देखें तो हम लोग अगर रिश्तेदारी उसको साइड रख दें, किसी भी चीज को साइड रख दें, तो हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्यों करते हैं काम, या फिर नौकरी करते हैं, या फिर किसी भी चीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर हम एंगेज होते हैं तो वो हम किस लिए होते हैं? हम इसीलिए होते हैं ताकि हम लोग पैसे कमा सके. ठीक है, हमारे पास थोड़ा पैसा आ सके. और पैसा क्यों आ सके? ताकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को या फिर अपनी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी कर सके. ठीक है, चाहे वो बेसिक, किसी के लिए वो नीड्स बेसिक हो सकती हैं, किसी के लिए वो नीड्स लैविश हो सकती है. ठीक है ना, हो सकता है जो, अगर मैं कहूँ कोई इंसान जो गरीब है या फिर कम मतलब छोटे मिडिल क्लास लेवल से है या बहुत ज्यादा मिडिल क्लास लेवल से, तो वो करता है अपनी बेसिक नीड्स के लिए. ठीक है, जो रिच है वो अर्न करता है अपनी लग्जरीज के लिए. ठीक है ना, तो इस तरीके से चलता है. ठीक है ना, तो हमारा जो टोटली जो डिपेंडेंट होता है हमारे पूरे ट्रांजैक्शंस वो किस में होते हैं? मनी मेजर्स, जितने भी मनी मेजर्स होते हैं. ठीक है ना, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अकाउंटिंग जो होती है वो किन रूल से स्टार्ट होती है. अकाउंटिंग स्टार्ट ही होती है आपके 3 रूल से. और पहले ये भी बता दूं, जब भी हम लोग जर्नल करते हैं या फिर अकाउंटिंग करते हैं, इसमें डबल इफेक्ट आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ड्वेल इफेक्ट बोलते हैं. ड्वेल इफेक्ट होना मतलब दो इफेक्ट होना किसी भी चीज के, दो तरीके से, मतलब एक का आना एक का जाना. ठीक है ना, तो 2 इफेक्ट होगा. तो सेम मैं पहले बता देता हूं, 3 रूल होते हैं. पहला तो हो गया, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं डेबिट क्रेडिट क्या है. ठीक है ना, रूल्स बताने से पहले मैं बताता हूं अकाउंट जितनी भी चलती है वो चलती है डेबिट और क्रेडिट में. ठीक है ना, आपके डेबिट और क्रेडिट में अकाउंट्स की पूरी दुनिया चलती है. ठीक है, डेबिट को आप डीआर से डिनोट करते हो और क्रेडिट को आप सीआर से. इसको डॉक्टर मत बोल देना, ये डेबिट होता है. ठीक है ना, डीआर और सीआर. तो अभी आप देखोगे डेबिट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब डेबिट होती है उसका रूल जानोगे, कोई भी चीज क्रेडिट होती है उनके रूल जानोगे. डेबिट और क्रेडिट से अगर आप बोले तो पहला रूल जो आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन. डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आया बिजनेस में. ये बिजनेस की बात हो रही है. ठीक है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आया उसको डेबिट कर दो. क्रेडिट व्हाट, अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे. व्हाट गोज आउट, जो भी बिजनेस से गया उसे क्रेडिट कर दो. डेबिट द रिसीवर. ठीक है, और क्रेडिट द गिवर, जो भी कोई चीज रिसीव कर रहा है. ठीक है, जो बंदा है या कोई भी, अभी बताऊंगा इन रूल्स की कैटेगरी भी है. ठीक है ना, कैटेगराइज कर रखा है इन रूल को अलग अलग उसमें. तो रिसीवर जो होगा वो कौन होगा? उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और जो गिवर होगा उसको हम लोग सीधे सीधे क्रेडिट कर देंगे. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे,
है ना, या नुकसान होंगे उनको हम डेबिट में डाल देंगे, डेबिट साइड करेंगे, ठीक है, ट्रीट। और जितने भी आपके गेन्स होंगे, फायदे होंगे, इनकम होंगी, ठीक है, उनको हम क्रेडिट साइड ट्रीट करेंगे। अब इनको मैं आपको मेंशन करके भी बता देता हूं। ये वाला रूल जो है इसे रियल रूल भी कहते हैं, रियल अकाउंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना, इसको रियल अकाउंट्स के लिए यूज करते हैं। अभी बताता हूं रियल अकाउंट्स कौन से होंगे, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट्स के लिए होता है, ठीक है ना, इसको पर्सनल अकाउंट्स के लिए यूज करते हैं। और डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये एक्सपेंस और इनकम्स के लिए यूज होता है। तो फिलहाल ये जान लेते हैं, रियल अकाउंट्स जो मेनली यूज होंगे किसके लिए होंगे, एसेट्स के लिए। एसेट्स जितनी भी बिजनेस के अंदर आएंगी, बिजनेस से जाएंगी, वो सारे रियल अकाउंट्स में कवर होगा और उसमें ये वाला रूल आ जाएगा, देखना कहीं ना कहीं, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट्स बंदों के लिए, ठीक है, व्यक्तियों के लिए, ठीक है, या फिर पर्सन्स के लिए, ठीक है। एसेट्स मतलब आप कह सकते हो संपत्ति के लिए, जो हिंदी वाले हैं, ठीक है। मुझे हिंदी इतनी ज्यादा आती नहीं, थोड़े बहुत जो वर्ड्स आते हैं मैं बता दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी में भी बनाओ, तो इतना तो नहीं हो सकता कि मैं हिंदी में पूरा बना दूं, लेकिन क्योंकि मैं खुद ही इंग्लिश मीडियम कर रहा हूं, हिंदी में बनाने के लिए मुझे पहले हिंदी में खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल मेरे पास टाइम इतना नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड इनकम्स जो होंगे, जितने भी खर्चे होंगे या फिर इनकम्स होंगे, तो आप समझ ही गए होंगे, खर्चे और जितने भी होंगे वो आपका ये वाला रूल कवर करेगा, जिसे आप कौन सा रूल बोलोगे, नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल कह लो, नॉमिनल अकाउंट्स कह लो, ठीक है ना। इसमें एक्सपेंसेस या फिर इनकम स्ट्रीट होंगी, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर हम अपना पर्सनल देख लें या फिर हम किसी बिजनेस का देख लें, हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, हजारों लोग कुछ खरीदने आते हैं, हजारों लोग अपना कुछ सामान बिजनेस के अंदर बेचने आते हैं, कई बार डील साइन भी होती है और हम लोग सामान उनसे खरीदते भी हैं और बिजनेस अपना सामान बेचता भी है, ठीक है ना। तो हजारों के नंबर्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है जर्नल में। तो यहां से बेस जो शुरू होता है अकाउंटिंग का, जर्नल है, जिसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी कहा जाता है, ठीक है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज क्यों, क्योंकि पहला जो ट्रांजैक्शन होता है वो जर्नल में ही रिकॉर्ड होता है, उसके बाद और अकाउंट्स बनते हैं। और ये आपको जान के हैरानी होगी, अगर आपको जर्नल अच्छे से आ जाए तो 70% अकाउंट्स आपको आ जाती है समझ में, ठीक है। अगर जर्नल की एंट्रीज रिकॉर्ड करनी आ जाए, जर्नल बनाना अच्छे से आ जाए, ये रूल्स अच्छे से समझ में आ जाए, तो समझ लीजिए 65 to 70% आपकी अकाउंटेंसी कवर हो गई। और मैं ये दावा कर सकता हूं, जिस इंसान को जर्नल बनाना नहीं आया तो वो अकाउंट्स कभी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप कभी बेसिक चीज का जर्नल है, जर्नल सीख जाओगे तो काफी कुछ सीख जाओगे। तो ये बहुत ज्यादा आपको फोकस करके सबसे पहली चीज सीखनी पड़ेगी, जर्नल, ठीक है। तो इसके बाद कुछ एंट्रीज लेंगे इन्हीं अभी मैं फिलहाल इन्हीं रूल से रिलेटेड लूंगा, ज्यादा टफ नहीं बताऊंगा जर्नल में, अभी थोड़ा इजी से लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उन एंट्रीज को कैसे किया जाता है, ठीक है। आपकी स्क्रीन में आएंगी और मेरे पास तो पेपर है। तो देख लेते हैं गाइस जर्नल एंट्रीज इन रूल्स से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परफॉर्मा बनाना पड़ेगा जर्नल का, ठीक है। परफॉर्मा कह लो या फॉर्मेट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले आती है डेट, क्योंकि डेली ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया, डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, तो उनमें डेट्स हमें पुट करनी पड़ेगी जिस भी डेट में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में मेनली ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे एंट्री बना करके, ठीक है। मान लो कोई ट्रांजैक्शन हुई कि किसी ने गुड्स खरीदे या फिर किसी ने कुछ खरीदा या कुछ बेचा, तो उसको कैसे एंट्री फॉर्म में डालना है रूल्स के मुताबिक, वो हम पर्टिकुलर साइड करते हैं। इधर पे आ जाता है लेजर फोलियो, ठीक है। लेजर फोलियो आपका होता है मेनली, यहाँ पे आपका कोई यूज नहीं होगा लेजर फोलियो का, लेकिन अगर हम बिजनेस में देखें तो इसका बहुत बड़ा यूज होता है
ये नंबर्स जो पेज नंबर होते हैं ना किसी एंट्री से रिलेटेड, मान लो कि मैंने एक एंट्री करी, ठीक है, मान लेते हैं राम्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो देखो राम का अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, टू कैश अकाउंट। तो मान लो अगर ये कुछ एंट्री थी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इसका नंबर था 12। अब मैं लेजर जो होता है ना, लेजर इतनी मोटी बुक होती है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। नॉर्मली अगर आप बिजनेस में देखोगे तो लेजर होता है आपका इतनी मोटी सी बुक, उसके पेजेस होते हैं, उसमें पन्नों के नंबर डले हुए होते हैं। अब मान लो मेरे को अगर ये एंट्री ढूंढनी है, तो अगर मैं नंबर नहीं डालूंगा उसके आगे, मैं ये नंबर नहीं लिखूंगा कि मैंने ये एंट्री 12वें नंबर के पेज में लेजर में रिकॉर्ड करी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एंट्री जो रिकॉर्ड, मैं कहां तक ढूंढूंगा इतनी मोटी बुक में, मैं कहां तक ये वाली एंट्री ढूंढूंगा, कहां तक मैं इसका अगर बाद में मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं कहां से ढूंढूंगा, ठीक है ना। तो इसीलिए नंबर का होता है। फिलहाल आपको 11th में कोई 11 12th में अभी कोई जरूरत नहीं है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप आगे जाके सीए वगैरह करोगे तो आप ये चीजें सीखोगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग खाली छोड़ देंगे, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ठीक है ना। और अभी अभी मैंने आपको बताया था डबल इफेक्ट होगा, ठीक है, अभी आपको बताया था डुअल इफेक्ट होगा, उसी का ही नतीजा है। यहाँ पे दो हम लोग कॉलम्स बनाते हैं, एक डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट कॉलम होता है। चाहे तो आप डेबिट अमाउंट से वो कर दो इसे, ठीक है, DRCR लिख दो, डजंट मेक अ बिग डिफरेंस, ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले नॉर्मली स्टार्ट करता हूं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे पहला है गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000 के, ठीक है ना, 10,000 रुपए के गुड्स परचेज करें, ठीक है ना। अब सबसे पहले गुड्स क्या होते हैं, गुड्स हमारी संपत्ति है, संपत्ति है कि नहीं, बिल्कुल संपत्ति है हमारी, मतलब हमारे को डायरेक्ट फायदा पहुंचा सकती है ना, बिकेगा तो पैसा आएगा उससे, तो हमारी एसेट है। और रियल अकाउंट्स किससे रिलेटेड होते हैं, एसेट से, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो रियल अकाउंट में क्या कहा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, गुड्स आया, लेकिन गुड्स अकाउंट डेबिट तो लिख नहीं सकते हम इसे, गुड्स अकाउंट डेबिटेड। इसके लिए एक कीवर्ड होता है जिसको आप बोलते हो परचेजेस। तो हम लोग गुड्स की जगह पे जब भी कोई खरीदी हुई गुड्स की, ठीक है, स्टॉक की या सामान की, ठीक है, गुड्स की जगह पे आप कीवर्ड यूज करोगे परचेजेस। कुछ जगहों पे कीवर्ड्स आते हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे गुड्स ना आके परचेजेस आएगा। हाँ, ये भी बता देता हूं, यहाँ पे मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट भी करूंगा। अगर मशीन है, ठीक है ना, मशीन होती तो हम यहाँ पे मशीनरी ही लिखते, ठीक है। कंप्यूटर होता तो हम ऑफिस एक्सेसरी या फिर कंप्यूटर ही लिखते, ठीक है ना। तो और या फिर कोई भी चीज होती है XYZ जो कि एसेट्स होती, लैंड होती, बिल्डिंग होती, कोई भी चीज होती, उसका हम लोग नाम यहाँ पे डालते हैं। लेकिन गुड्स के नाम पे हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं, परचेसेस टू। अब देखो कैश में खरीदे हैं गुड्स, मैंने बताया था दो इफेक्ट आएंगे, एक डेबिट इफेक्ट तो आ गया, ठीक है, डेबिट इफेक्ट आ गया और क्रेडिट इफेक्ट आना बाकी है। डेबिट में कितने रुपए जाएंगे, 10,000 की बात हुई तो 10,000 रुपए मैंने डेबिट में डाल दिए। अब क्रेडिट में क्या गया, ठीक है, गुड्स तो खरीदे लेकिन गया क्या, कैश गया, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास आया परचेजेस मतलब गुड्स आए, लेकिन गया क्या, कैश चला गया, ठीक है ना। अब डायरेक्टली इस एंट्री को ऐसे नहीं छोड़ा जाता, आपको ये समझाना भी पड़ता है कि ये एंट्री क्यों बनाई, किस लिए बनाई, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देंगे नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, खत्म, नरेशन भी खत्म, ठीक है। यहाँ पे डेट आनी चाहिए थी, इसमें कोई डेट नहीं दी है क्योंकि अभी आपका बेसिक्स चल रहा है, डेट वाले भी करेंगे जो डेट आएंगे, ठीक है ना। इसको आप नॉर्मली नंबर भी डाल सकते हो, सीरियल नंबर भी कर सकते हो इसे, ठीक है ना। तो हमने बंद कर दिया। सेकंड क्या है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब ये वाली आप खुद अपने दिमाग में बनाओ क्या होगी, सेम एंट्री है, बस परचेजेस की जगह पे क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास आया क्या, फर्नीचर आया, और आपके पास से जाएगा क्या, कैश जाएगा, क्योंकि फ्री में तो आपको कोई भी कुछ नहीं देगा, ठीक है, आपको खरीदना पड़ेगा, जब तक आप उसे पैसे नहीं दे देते तब तक वो आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है। अगर आप फर्नीचर की शॉप में जाते हो, आप अपने पास पैसे लेके जाते हो, अपने कार्ड्स लेके जाते हो, ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन होगी तभी पॉसिबल जब आप पैसे लेके जाओगे। तो सेकंड है, अब
यहां पे आ जाएगा व्हाट कम्स इन, ठीक है ना, क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, पर गुड्स को छोड़ करके कोई चीज होगी, ठीक है, एसेट होगी या कुछ भी चीज होगी, ठीक है ना, जिसे आप जो डायरेक्टली फर्म के एसेट का काम करेगी या फिर कुछ भी, तो उसका नाम लिखेंगे, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कंप्यूटर हो, ठीक है, जो भी हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आपके पास से गया क्या, कैश गया, ठीक है ना। और ये भी बता देता हूं, कई बच्चे टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, ये बहुत गलत है करना, क्योंकि टू अपने आप में क्रेडिट को सिग्निफाई करता है, टू अपने आप में इसको सीआर को सिग्निफाई करता है। आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, टू मींस क्रेडिट ओनली, राइट। कितने की ट्रांजैक्शन थी, 3000 की ट्रांजैक्शन, ठीक है। यहां पे करते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। अब थर्ड एंट्री बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स वर्थ ₹3500 फॉर कैश। तो देखो 3500 फॉर कैश, गुड्स बेचे, तो अब क्या आएगा, पैसा आएगा बिजनेस के अंदर। पैसा क्या है, एक एसेट है, कैश आएगा, कैश बेचे हैं गुड्स, कैश आएगा, कैश एसेट है। अगेन दिस रूल विल डील विद दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, हुई क्या है, सेल्स अकाउंट। अब यहां पे गुड्स के लिए फिर से गुड्स अकाउंट नहीं आएगा, जो हो रहा है वो आएगा। जैसे यहाँ पे परचेजेस आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे खरीदी हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे सेल्स लिखेंगे, यहाँ पे परचेजेस मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपए गुड्स बेचे, 3500 रुपीज के। बी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है, गुड्स बेच दिए। अगला है सोल्ड एंड ओल्ड मशीनरी फॉर कैश। मुझे लगता है ये वाला आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, मशीनरी बेची है, ठीक है, तो क्या आ जाएगी, कैश में बेची है, तो कैश के लिए बेची, फिर से यही वाला रूल काम कर रहा है, ठीक है ना, एसेट वाला। तो सोल्ड एंड ओल्ड मशीनरी 7000 रुपए में बेची, तो कैश आया होगा बिजनेस के अंदर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू। अब बताओ मशीनरी है, अपने आप में एक एसेट है, मैंने कहा था गुड्स को छोड़ करके और एसेट्स के नाम आएंगे, यहां पे आएगा मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए का, 7000 रुपए, 7000। यहां पे आप लिख दोगे बी मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। ओल्ड मशीनरी था तो ओल्ड मशीनरी लिख देना, जैसा भी आपको सही लगे। उसके बाद आता है पेड सैलरी टू स्टाफ। अब आता है आपका ये वाला रूल, ठीक है, सॉरी ये वाला रूल मैं अभी थोड़ी अलग से करवाऊंगा, पर्सनल रूल, ठीक है ना। ये वाला रूल मैं अलग से करवाऊंगा क्योंकि इसमें ना पर्सन आ जाते हैं। पर्सन जो है, जब पर्सन की एंट्री होती है ना गाइस, बच्चों हमेशा ये याद रखना, जब आदमियों की एंट्री होती है बिजनेस के अंदर कि हम भाई डायरेक्टली ये वाले रूल की एंट्री होती है पर्सनल रूल की, तो इसमें ना उधारी का भी काम हो जाता है, थोड़ा बहुत उधारी का काम भी आ जाता है, ठीक है ना। तो उधार वाला काम मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है ना, जो क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट में लेके जाता है, ठीक है, वो अलग से बताऊंगा। फिलहाल मैं ये वाला रूल बता रहा हूं, इस पे अभी 2 मिनट के लिए आप ध्यान मत दो, इसी वीडियो में ये वाला रूल भी कवर करूंगा, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला देखते हैं। देखो इसका आ रहा है पेड सैलरी टू स्टाफ। अब सैलरी दे रहा है स्टाफ को, ठीक है ना, अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहा है। अपने स्टाफ को सैलरी पे करना मतलब कंपनी का खर्चा होना, और जब कंपनी का खर्चा होगा तो रूल कौन सा आएगा, नॉमिनल रूल आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला, ठीक है ना। अब देखो फिफ्थ आता है सैलरी। सैलरी दी, क्या हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी देना खर्चा है तो क्या कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, कैश में दी होगी सैलरी, ठीक है, या बैंक में दी होगी, तो कैश या बैंक जो भी डाल सकते हो। कैश लिखा है तो कैश कर दो, चेक से दिए तो बैंक में हो जाएगा, ठीक है। कितने सैलरी दी है, 4000 रुपीज। नरेशन डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। बी सैलरी पेड टू स्टाफ। तो अगला बोल रहा है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इन ऑफिस।
ठीक है। कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं भाई, बिजनेस ऐसे थोड़ी चलता है। पोस्टर लगाने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट के, अपने प्रोडक्ट का एड देना पड़ता है, सैंपल्स बांटने पड़ते हैं, ठीक है। लोगों को फ्री में पहले टेस्ट करवाना पड़ता है। मान लो अगर एक शैम्पू है, कोई नया शैम्पू लेके आया बिजनेस के अंदर, तो पहले उसके सैंपल्स बांटने पड़ेंगे, सैशेट्स जो है छोटे छोटे उसके बांटने पड़ेंगे, ताकि लोग पहले उसे यूज करें, उसका उनको अच्छा लगे, उनके बालों में लगा करके उनको उनके बाल शाइन कर रहे हैं, तब उनके अंदर विश्वास आएगा कि हाँ यार शैम्पू अच्छा है, सैंपल अच्छा है, अब तभी तो बॉटल खरीदने आएंगे वो। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं बिजनेस के अंदर। अगर एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो फिर ना पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्या है ये? खर्चा है, अगेन एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस है तो खर्चा आ जाएगा डेबिट साइड, ठीक है। एडवर्टीजमेंट डेबिटेड कर दिया हमने अभी से, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पैसा लगता है भाई हर चीज में, ठीक है ना, गया क्या हमारा? कैश गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल रहे होंगे ये वाला रूल इसके मुताबिक तो बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा, तो जरूरी नहीं है गाइस कि सारे रूल्स अकॉर्डिंगली बैठे। ये रूल्स क्रिस क्रॉस हो सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, किसी भी रूल का आपस में क्रिस क्रॉस हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि डेबिट का कॉम्बिनेशन बन जाए। डेबिट है तो क्रेडिट का कॉम्बिनेशन बनेगा उसके साथ, ठीक है, क्रेडिट है तो डेबिट का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो क्रिस क्रॉस हो सकते हैं, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, आ जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। स्टार्टिंग में सभी को ही होता है। अब यहाँ पे बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड, आगे एंट्री कितने के एक्सपेंसेस करे थे? 2000 रुपए के, तो 2000 रुपए आपका जर्नल क्लोज, यही था, ठीक है। तो अब देखो कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि इनको लास्ट में टोटल कर दो, वैसे टोटल करो या ना करो बात एक ही होती है, क्योंकि आप देखो बराबर होता हुआ चलता है जर्नल अपने आप में, ठीक है, क्लोज होती हुई चलती है, हर एक इंडिविजुअल एंट्री क्लोज होती हुई चलती है। 10,000 10,000 3,000 3,000 3,500 3,500 7,000 7,000 40 4,000 4,000 2,000 2,000, तो ऑफ कोर्स जो लास्ट में टोटल आएगा इक्वल ही आना है, ठीक है। इसमें कोई हमें प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलने वाला, तो सीधी सी बात है क्लोज होता चलता है। लेकिन अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि नीचे से टोटल करो, तो उनकी बात रख लेना, टोटल कर लो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका खत्म हो गया, ठीक है, ये वाला जर्नल जो है। अब मैं आपके पास चलूंगा ये वाले रूल में, पर्सनल अकाउंट्स में के रूल में, ठीक है ना। इसमें नॉर्मली आदमियों से रिलेटेड होता है, पर्सन से रिलेटेड होता है, व्यक्तियों से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? नेम बेस्ड ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। क्या होता है? नेम बेस्ड ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। देखने को मिल जाएंगे आपको नाम, रवि, मोहन, किशन, मीरा, सीता, ठीक है, खूब सारे नाम देखने को मिल जाएंगे। और नेम बेस्ड ट्रांजैक्शंस में कैसे होता है वो बताता हूं। तो चलिए गाइस कर लेते हैं नेम बेस्ड ट्रांजैक्शन, जिसमें नेम आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं नेम बेस्ड ट्रांजैक्शंस में क्या होगा। राहुल कमेंस बिजनेस विद कैश, राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। इस ट्रांजैक्शन में राहुल का कोई मतलब नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री बनती है। हर क्वेश्चन में ये एंट्री आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होगा तभी ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो इसकी नॉर्मल एंट्री है, तो फिर आप इसको रट ही लो, हमेशा काम सेम होगी, बिल्कुल सेम काम करेगी, लेकिन आप इसे समझना भी जरूरी है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट बिजनेस में क्या लगता है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कहां जाता है वो पैसा? कैपिटल अकाउंट। वैसे आपको एक फैक्ट बता दूं कि ये कैपिटल अकाउंट नहीं होता, ये ओनर्स कैपिटल होती है। ओनर्स कैपिटल मतलब जिसने भी बिजनेस में पैसा लगाया उसकी कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। आपको उसको अब काम करके देना है अच्छा सा। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग बिजनेस। नरेशन डालना तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको हर किसी को समझाना है ये एंट्री किसकी है। जरूरी थोड़ी है जो आपका जर्नल देख रहा होगा उसके पास ट्रांजैक्शंस भी होंगे, है ना। अगर मैं कहूं नॉर्मल बिजनेस में अभी तो आपको क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन आपको बिजनेस में क्वेश्चन थोड़ी होता है बिजनेस में अलग से लिखा हुआ। बिजनेस में डायरेक्टली आपको ट्रांजैक्शंस नोट करनी होती है, और जब आप नोट करोगे तो नॉर्मली आपको जब आप बाद में देखो या फिर कोई और आगे जाके आपका अकाउंटेंट देखे, तो उसे पता होना चाहिए कि भाई ये क्या हुआ था, किस चीज की एंट्री पास हो रखी है, ठीक है ना। तो बी बिजनेस कमेंस्ड
कमेंस कह दो या स्टार्टेड कह दो, ठीक है। कितने रुपए का है? 40,000 रुपए लगा है बिजनेस के अंदर, डेबिट भी क्रेडिट भी, दोनों इफेक्ट आ गए, डेबिट क्रेडिट। अब आ जाते हैं सेकंड, परचेज गुड्स फॉर ₹2000। फिर से भाई एंट्री आ गई, ये तो आपको आनी चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बता के गया था ना, ठीक है ना। परचेज गुड्स फॉर कैश, आ क्या रहा है? गुड्स आ रहे हैं, फिर से कह लेते हैं गुड्स आ रहे हैं। गुड्स के लिए कीवर्ड है परचेज, अगर खरीदी हो रही है तो सेल्स, अगर बेच रहे हैं तो, ठीक है ना। लेकिन यहां तो खरीदी हो रही है, परचेज लिखा हुआ आ रहा है, तो लिख देंगे परचेजेस। आए क्या? परचेजेस। अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश में खरीदी हुई है, ठीक है ना, कैश में खरीदी। कितने रुपए की? 2000 रुपए। बीइंग गुड्स, नरेशन, परचेज फॉर कैश, नरेशन जरूर डालेंगे। अब आ गया देखो नेम, अब आता है आपका इस वाले अकाउंट का खेल, पर्सनल अकाउंट का, ठीक है ना। यहां पे देखो आ जाता है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। अब भाई खरीद के लाया गुड्स रोहित से, कितने रुपए के? 3000 रुपए के, फॉर 3000 रुपीज। 3000 रुपए के गुड्स रोहित से खरीद लिया, तो रोहित की एंट्री हो गई है, ठीक है ना। रोहित के अकाउंट को हमें करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसे देना पड़ेगा पैसा आने वाले टाइम में, कर्जदार हो गए हम उसके, ठीक है ना। रोहित जो हो गया हमारा क्या हो गया? कर्ज, मतलब हम जो हो गए रोहित के कर्जदार हो गए हमारा बिजनेस में, तो रोहित हमारा क्रेडिटर हो गया जिसको हमें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड एंट्री जो होगी इसमें आ गया परचेजेस। हमारी तो परचेजेस हुई, हमारे बिजनेस के अंदर तो गुड्स आ गए भाई, है ना, स्टॉक आ गया। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो हमने दिया ही नहीं, कैश तो हमने दिया ही नहीं उसे, उधारी पे लेके आए। तो जब नाम दिया हुआ हो परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹3000, जब नाम दिया हो तो वो नाम को हम यूज कर लेंगे रोहित। रोहित के आगे एस जरूर लगा देना, क्योंकि नाम ऐसे नहीं लिखते, रोहित अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सीधा सीधा कितने रुपए डाल देंगे? 3000 रुपए डेबिट में और 3000 रुपए क्रेडिट में, जो हमें देने हैं अभी रोहित को, बाद में दे भी सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन में तो नहीं देंगे, आगे सीखेंगे वो। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, किसमें खरीदे? उधारी में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे, ठीक है। अब फोर्थ देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित वर्थ ₹1500 फॉर कैश, ठीक है। अब देखो यहां पे तुम थोड़ा असमंजस में पड़ सकते हो इस सिचुएशन में। वो ये बोल रहा है कि गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित वर्थ ₹1500 फॉर कैश। अब खरीदी कर रहा है मोहित से भी, लेकिन कैश में कर रहा है, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। कैश वर्ड भी आ गया, मोहित वर्ड भी आ गया, इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? कैश को दी जाएगी। क्यों? क्योंकि मोहित से लिए कोई बात नहीं, लिए तो इंसान से ही होंगे ना, सीधी सी बात है। अब उस इंसान का नाम मोहित है तो ठीक है, नाम भी लिख दिया, मोहित से लिए, लेकिन लास्ट में क्या है? कैश दिया है, तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मोहित का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं आने वाला, क्योंकि कैश में हमने खरीदे। तो हमारी एंट्री तो कंप्लीट हो रही है, परचेज हुए, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश दिया ना हमने 1500 रुपए का, तो 1500 रुपए के गुड्स दिए मोहित ने हमको, मोहित ने हमको 1500 रुपए के गुड्स दे दिए और हमने उसे 1500 रुपए कैश दे दिया। तो एंट्री तो पूरी हो गई, नाम सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 बीइंग रूल के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठेगा, ठीक है ना। जो ये रियल रूल आ गया यहाँ पे, बिल्कुल आपका डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम मोहित लिखना चाहो तो फ्रॉम मोहित लिख दो। फिफ्थ एंट्री बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू मीरा फॉर ₹1000। अब देखो पर्सनल अकाउंट में यही है ना, नाम आते हैं। अब मीरा का नाम आ गया, मीरा को हमने गुड्स बेचे, मीरा को हमने गुड्स क्या कर दिए? बेच दिए। लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि मीरा को हमने कैश बेचे गुड्स, कहीं नहीं लिखा, सीधा लिखा है सोल्ड गुड्स टू मीरा फॉर ₹1000, 1000 रुपए गुड्स मीरा को बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास कैश आना चाहिए था। नॉर्मल एंट्री क्या होती है? कैश में भी क्या होता है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश हुआ होता। तो बिजनेस के अंदर डेबिट क्या होता है? व्हाट कम्स इन,
ठीक है ना, तो कैश आ रहा होता, लेकिन कैश आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे फिर से आपका पर्सनल रूल यूज होगा, क्योंकि एक बंदे की एंट्री हो रही है, मीरा की, ठीक है, एक बंदी की, ठीक है ना, मीरा की एंट्री हो रही है, तो डेबिट द रिसीवर, गुड्स को रिसीव कौन कर रही है, गुड्स को, अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो उसे रिसीव कौन करेगी, मीरा, तो मीराज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, हुई क्या है, हमने क्या दिया, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहां पे हमारा क्या गया, सेल्स हुई, ठीक है ना, कितने रुपए की, 1000। ये सेम रूल है, सेम मतलब उसी तरीके से हुआ जैसे यहां पे हुआ था, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, जिसने हमें गुड्स दिए थे, जिससे हमने परचेज किए थे, किसने दिए थे, हमें रोहित ने दिए थे, हम रोहित से खरीद के लाए थे, तो हमारे पास पैसे नहीं थे देने को, तो हमने क्रेडिट द गिवर कर दिया, जिसका नाम है उसको हमने क्रेडिट कर दिया, जिसने हमें दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप नरेशन डाल दोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मीरा, ये लिख दो तो भी समझ जाएंगे कि क्रेडिट में हुआ था, मीरा ऑन क्रेडिट लिख दो तो बात एक ही है। अब आते हैं सोल्ड गुड्स टू साजिद वर्थ ₹2000 फॉर कैश। अब फिर से देखो, साजिद को बेच रहे हैं हम गुड्स, साजिद की एंट्री तो हुई, ठीक है, साजिद की एंट्री तो हुई, लेकिन कैश में लेके गया गुड्स, लड़का कैश लेके गया गुड्स, 2000 रुपए के, 2000 के गुड्स लेके गया कैश में, तो जब कैश में लेके गया, साजिद के नाम का कोई मतलब बनता है, नाम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला है, ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो गई, गुड्स बेचे, उसके बदले कैश आया, बिजनेस के अंदर कैश आया, तो सीधा हम लोग डाल देंगे कैश, थोड़ा ना गंदा हो गया, इसको ना बंद भी कर देना चाहिए साथ साथ, इस तरीके से, कैश अकाउंट डेबिटेड, हमारे पास कैश आया बिजनेस के अंदर, डेबिट व्हाट कम्स इन, अब फिर से रियल रूल लग गया, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, गए क्या, हमारे गुड्स गए, और गुड्स को मैंने बताया था कीवर्ड बेचने के लिए सेल्स यूज करते हैं, टू सेल्स अकाउंट, कितने कितने रुपए के लिए, 2000 रुपए के लिए, 2000 डेबिट और 2000 क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन डालेंगे फॉर कैश, बस खत्म। इस तरीके से करते हैं आपके जर्नल को, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से देखना, क्योंकि ये स्टार्टिंग ट्रबल होता ही है, बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता। बिल्कुल आप अपना फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कल को जो भी उसके ऊपर आप पढ़ो उसके, तो ये बेसिक्स आपके इतने क्लियर रहे कि आगे जाके आपके लिए अकाउंट्स ईजी हो जाए। मैं फिर से कहूंगा कि अगर आप जर्नल ठीक से नहीं सीखोगे, रूल्स आप अपने दिमाग में अच्छे से नहीं बैठाओगे, तो मैं आपको दावा कर सकता हूं आपको अकाउंटेंसी नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। सो गाइस, keep watching my videos, subscribe my channel and do comment and tell me how was the video, ठीक है। Share with your friends, don't study alone. Thank you.